नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई-फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज डेली करंट अफेयर्स में 13 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर है। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने एनिमेटेड श्रृंखला केटीवी भारत है हम का रोमांचक ट्रेलर लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा निर्मित 2 सीजन वाली एक एनिमेटेड श्रृंखला क्रिस ट्रस और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया है। यह 12 भारतीय भाषाओं और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में रिलीज होगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो पहली बार इस श्रृंखला के साथ राजस्व अर्जित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल IJSF 2023 का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल IJSF 2023 का शुभारंभ किया है। यह लॉन्च देश भर में 15 अक्टूबर से 22 नवंबर तक किया जाएगा। B2C स्कीम 11 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगी। B2B योजना 1 जून से चल रही है और 31 अक्टूबर तक रहेगी। यह महोत्सव B2B और B2C दोनों वर्गों को लाभ प्रदान करेगा, जिसमें व्यवसाय मालिक नामांकन शुल्क का भुगतान करके महोत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। गाजा में हमास समूह के साथ पूर्व युद्ध के बीच इजराइल से नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इजराइल में 18,000 भारतीय हैं। संकटग्रस्त सूडान में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकांत HS ने 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये किस राज्य से आता है? कर्नाटक राज्य से आता है। HS मणिकांत श्री कांतिरावा स्टेडियम में 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के साथ पुरुषों के 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 21 वर्षीय मणिकांत ने 10.23 सेकंड का समय निकालकर हीट नंबर 3 जीता और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने 10.26 सेकंड के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मिटा दिया, जो 2016 में ओडिशा के आमिया कुमार मलिक के नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने को मंजूरी दी है। मुंबई में आयोजित राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही बैठक में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के पुनर्गठन, जनसंख्या के अनुसार धन का प्रावधान, आदिवासी जिलों के तालुकाओं में परियोजनाएं कार्यालय शुरू करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA के उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई है? भारत ने। IORA की 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक कोलंबो में हुई है, क्योंकि श्रीलंका ने बांग्लादेश के अध्यक्षता ग्रहण की है। मंत्रिपरिषद IORA का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। भारत ने अगले 2 वर्षों के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में उपाध्यक्ष पद ग्रहण किया है। IORA 1997 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्रों के 23 सदस्य देश और 11 संवाद भागीदार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में किस राज्य ने मिशन शक्ति का 4था चरण शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अक्टूबर को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ किया है। लोगों को मिशन शक्ति अभियान, विधवा पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के लिए विश्व गठिया दिवस का विषय क्या है? जीवन के सभी चरणों में RMD के साथ रहना। विश्व गठिया दिवस 2023 12 अक्टूबर को मनाया गया। पहली बार विश्व गठिया दिवस 1996 में मनाया गया था। इस वर्ष विश्व गठिया दिवस की थीम जीवन के सभी चरणों में RMD के साथ रहना है। एक वैश्विक पहल के रूप में विश्व गठिया दिवस का उद्देश्य गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना, गठिया के विभिन्न रूपों, व्यक्ति और समाज पर उनके प्रभाव और शीघ्र निदान और उपचार के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून रिच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान कौन है? मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है। उन्होंने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 2022 में शीर्ष स्थान पर कब्जा किया था।
रून इंडिया और 360 वन हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी रून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में ये निष्कर्ष सामने आया है। यह सूची का 12वां वार्षिक संस्करण है जो भारत के सबसे धनी व्यक्ति को प्रदर्शित करता है। आरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ जयश्री उल्लास 2800 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय मूल की बिजनेस हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित करेगा? कुलशेखरपट्टनम में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट, जो विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों SSLVS के लिए समर्पित होगा, लगभग 2 वर्षों में तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में कुलशेखरपट्टनम में बनेगा। विकास के लिए 2000 एकड़ भूमि क्षेत्र इसरो को सौंप दिया गया है। भविष्य में स्पेस पोर्ट के निकट एक छोटा अंतरिक्ष विनिर्माण पार्क विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें ट्रैफिक एक्सपो और स्पोर्ट मोबिलिटी सम्मेलन में कौन सी तकनीक लॉन्च की गई है? औद्योगिक दृष्टि अनुप्रयोग के लिए CMOS सेंसर आधारित कैमरा IVIS, थर्मल सेंसर आधारित कैमरा TVITS, ऑनलाइन सुक्रो क्रिस्टल इमेजिंग सिस्टम OSIS। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। 3 स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों यानी औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए CMOS सेंसर आधारित कैमरा, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए थर्मल सेंसर कैमरा TVITS और ऑनलाइन सुक्रो क्रिस्टल इमेजिंग सिस्टम OSIS को 11वें ट्रैफिक एक्सपो और स्पोर्ट मोबिलिटी सम्मेलन में लॉन्च किया गया है। फर्स्ट है, औद्योगिक दृष्टि अनुप्रयोग के लिए CMOS सेंसर आधारित कैमरा IVIS स्वचालित निरीक्षण और वस्तुओं की पहचान के लिए स्वदेशी तकनीक है। यह मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तकनीकों को नियोजित करने वाले AI आधारित एप्लीकेशन का समर्थन करता है। सेकंड है, थर्मल सेंसर आधारित कैमरा TVITS सड़क यातायात अनुप्रयोगों के लिए AI संचालित थर्मल सेंसर आधारित स्मार्ट विजन कैमरा है। यह सभी मौसम स्थितियों में पूर्णतः अंधेरे वातावरण में भी उच्च सटीकता के साथ स्टेशनरी के साथ साथ चलती वस्तुओं का डेटा प्रदान कर सकता है। मॉड्यूलर डिजाइन ऑपरेशन की आसानी प्रदान करता है और आवश्यकता के अनुसार लेंस बदलता है। थर्ड है, ऑनलाइन सुक्रो क्रिस्टल इमेजिंग सिस्टम OSIS। ये चीनी उद्योगों में क्रिस्टल आकार के माप के लिए औद्योगिक कैमरे का उपयोग करके विकसित एक प्रणाली है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण गुणवत्ता मानदंड और जिसकी चीनी उद्योगों को आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NMCG की महिला और जल संवाद श्रृंखला किस स्थान पर आयोजित की गई है? प्रयागराज में। महिला जल संवाद श्रृंखला का 5वां एवं समापन कार्यक्रम 11 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बोट क्लब हाउस में आयोजित किया गया है। जल क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए महिला और जल संवाद श्रृंखला गंगा उत्सव 2022 के दौरान शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इस श्रृंखला में 4 कार्यक्रम वाराणसी, कानपुर, नई दिल्ली और ऋषिकेश में आयोजित किया गया है। 5वां और समापन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ मेल खाता था और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री जी अशोक कुमार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में सामुदायिक सुधार का नेतृत्व करने के लिए जिल बेडन द्वारा सम्मानित भारतीय अमेरिकी किशोर आविष्कारक का नाम क्या है? गीतांजलि राव। अमेरिका में सामुदायिक सुधार का नेतृत्व करने के लिए भारतीय अमेरिकी किशोर आविष्कारक को जिल बेडन द्वारा सम्मानित किया गया है। किशोर भारतीय अमेरिकी आविष्कारक गीतांजलि राव को देश भर में अपने समुदाय में बदलाव का नेतृत्व करने, एक उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए 14 अन्य युवा महिला नेता के साथ US फर्स्ट लेडी जिल बेडन द्वारा सम्मानित किया गया था। 17 वर्षीय वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में व्हाइट हाउस में पहली बार गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में किस व्यक्ति को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पंकज बोहरा को। अहमदाबाद के चार्टेड अकाउंट पंकज बोहरा ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाई है। IACC भारत में 14 कार्यालय और अमेरिका में 27 भागीदारी संगठनों के साथ 55 साल पुराने वाणिज्यिक मंडल भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की में लगा हुआ है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैटरी स्वैपिंग समाधान प्रदाता ने एक वर्ष में 16,000 से अधिक EV तैनात करने के लिए ब्लू व्हीलर्स के साथ साझेदारी की है? सन मोबिलिटी ने। बैटरी स्वैपिंग समाधान प्रदाता सन मोबिलिटी ने अगले साल 12 महीने में 16,000 से अधिक EV तैनात करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन बड़े ऑपरेटर
ब्लू व्हील्स के साथ साझेदारी की है। साझेदारी के तहत कंपनियां अगले 12 महीनों के दौरान सभी महानगरीय शहरों में 15,000 से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया और 1,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को तैनात करना चाहती है। इसके अलावा कंपनी अगले 12 महीने में ब्लू व्हील्स के 1,000 से अधिक मौजूदा 4 व्हीलर लोडर बेड़े को फिर से इलेक्ट्रिक में बदलाव की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 साल बाद फिर रिक रियोर्डन द्वारा जारी की गई नई किताब का नाम क्या है? द चालीस ऑफ द गॉड्स। 10 साल से अधिक के अंतराल के बाद अमेरिकी लेखक रिक रियोर्डन अपनी लोकप्रिय पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस श्रृंखला की छठी पुस्तक के साथ वापस आ गए हैं। पफिन द्वारा प्रकाशित द चालीस ऑफ द गॉड्स जैक्सन्स की बिल्कुल नया ऐतिहासिक कार्य है, जिसने राक्षसों, टाइटन्स, जहां तक कि दिग्गजों से लड़ते हुए कई बार दुनिया को बचाया है। लंबे समय से प्रतीक्षित इस किस्त में रियोर्डन ने एक बार फिर अपनी कहानी कहने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक ऐसी कहानी बुनी है जो प्राचीन मिथकों को आधुनिक समय के रोमांचक के साथ जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष 5.0 IMI 5.0 इसे कब तक खसरा और रुबेला उन्मूलन हासिल करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? 2023 तक। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नेतृत्व में एक प्रमुख नियमित टीकाकरण अभियान गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0 14 अक्टूबर को अपना तीसरा दौर समाप्त करने के लिए तैयार है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। फर्स्ट है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह अभियान यह सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि नियमित टीकाकरण सेवाएं उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचे जो पहले टीकाकरण कार्यक्रम से चूक गए थे और बाहर हो गए थे। IMI 5.0 एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह पहली बार है कि यह अभियान भारत के सभी जिलों में चलाया जा रहा है, जिसमें 5 वर्ष तक के बच्चों भी सभी शामिल हैं। पिछला अभियान 2 वर्ष तक के बच्चों तक ही सीमित था। IMI 5.0 एक प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूचित NIS के बाद यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम UIP के तहत प्रदान किए गए सभी टीकों के लिए टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस लाइब्रेरी द्वारा किस फिल्म की स्क्रिप्ट मांगी गई है? द वैक्सीन वार की। द वैक्सीन वार ने भारतीय जीव वैज्ञानिकों और स्वदेशी टीकों के बारे में कुछ अध्याय खोले हैं। यह फिल्म कोविड-19 महामारी के अनिश्चित समय के दौरान चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के समर्पण को भी श्रद्धांजलि देती है। फिल्म में वैज्ञानिकों और 130 करोड़ की विजय की कहानी बताई गई है, जिन्होंने कोविड-19 युग में लड़ाई लड़ी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द वैक्सीन वार के निर्माताओं को वैज्ञानिकों और विज्ञान के महत्व को उजागर करने के लिए बधाई दी। नेक्स्ट है, 2023 में IOC अध्यक्ष थॉमस बॉक ने मुंबई में कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष की बैठक की अध्यक्षता की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOC के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने IOC की कार्यकारी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो मुंबई में जियो कन्वेंशन सेंटर में चल रही है। आयोजन के दौरान निर्णय का मुख्य विषय आगामी आयोजनों के लिए मेजबान शहर, खेलों और महासंघों को शामिल करने या बाहर करने और ओलंपिक चार्टर में बदलाव IOC सत्र में किए जाने के संबंध में होगा। ये सत्र IOC के सर्वोच्च निकाय द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इन बैठकों में लिए गए निर्णय अंतिम होते हैं। खेल जगत में 600 से अधिक सदस्य मुंबई में इस IOC के सत्र में भाग ले रहे हैं। इसमें 99 मतदान सदस्य और 43 मानद सदस्य शामिल हैं, जो विभिन्न खेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है, श्री नितिन गडकरी ने किस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 118.50 करोड़ रुपए की 70 कुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? सेतुबंध योजना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने किस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? सेतुबंध योजना। श्री नितिन गडकरी ने सेतुबंध योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक पोस्ट में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सेतुबंध योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 118.50 करोड़ रुपए की संचय लागत वाली 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सो दोस्तों, 13 अक्टूबर की करंट अफेयर को यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।